जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद, लेकिन जंतर मंतर आंदोलन को लेकर 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ था, पैलेट गन जो चले थे, उसको लेकर राजनीतिक घमासान अभी बंद नहीं हुआ है। और आज वो राजनीतिक घमासान फिर से देखने को मिला जब राहुल गांधी संसद मार्ग थाना पहुंचे थे। और इस बार राहुल गांधी संसद मार्ग थाना जब पहुंचे तो पीड़ित साहिल के साथ पहुंचे थे जो पैलेट गन से घायल हुए थे। देखिए यहां ये खबर जो है छपी है और आज दिन भर इसी बात पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी पैलेट गन से अंधा हो गया साहिल, एफआईआर होने तक नहीं हटेंगे। दिल्ली के थाने में धरने पर बैठे राहुल प्रियंका, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के और भी अन्य नेता वहां धरना पर बैठे हैं। उसमें सलमान खुर्शीद हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, सभी वहीं धरना पर बैठे हैं। धरना किस लिए जारी है, क्या मांगे हैं राहुल गांधी की, सब कुछ बताएंगे। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित साहिल लोहबच के साथ दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और जंतर मंतर आंदोलन में पैलेट गन इस्तेमाल की जांच की जानकारी मांगी। एफआईआर दर्ज न होने का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी पहुंचे। पुलिस ने शिकायत लेने और क्राइम ब्रांच जांच की बात कही है। अब देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। वो जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच की जानकारी लेने डीसीपी ऑफिस गए थे। राहुल पैलेट गन पीड़ित साहिल लोहबच को भी साथ लेकर गए और आरोप लगाया कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जानकारी लेने के बाद राहुल थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां कई कांग्रेस नेता भी पहुंचे गए, जिनमें प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी शामिल हैं। राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी से मिलने डीसीपी ऑफिस गए थे। राहुल अपने साथ कई शिकायतें लेकर अंदर गए थे और इन पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। जब राहुल गांधी वहां पहुंचे डीसीपी से मिलने तो कहा गया कि क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है, लेकिन राहुल इसी बात पर डटे हुए हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई है अब तक। आगे क्या कहते हैं, इसके बाद बाहर निकलते ही राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, उनके लिए कुर्सी लगाई गई और वहीं वह बैठ गए। मौके पर मीडिया कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की भारी भीड़ जमा हो गई। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अब मौके पर वहां पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा उसे सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। साहिल के शरीर से छर्रे निकले हैं, उनके शरीर के अंदर अब भी छर्रे मौजूद हैं और आंख में भी छर्रे लगे हैं। एम्स की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। आंख में लगे छर्रों की वजह से साहिल की आंख की रोशनी जा चुकी है और वह अब उस आंख से देख नहीं पाएंगे। उनके दिल के बिल्कुल पास भी छर्रे हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने यह मीडिया कर्मियों से बात करते हुए, मीडिया के लोगों से बात करते हुए थाने के बाहर यह बात कही है। और ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस का ये एक्स हैंडल है, ऑफिशियल एक्स हैंडल, और इस पर लिखा क्या है उसे देखिए। और राहुल गांधी यहीं बैठे हुए हैं पीड़ित साहिल के साथ, उनके परिवार के लोग हैं और पीछे जो है सभी लोग पीछे जो है लोग यहां खड़े हैं। देखिए क्या लिखा है कांग्रेस के एक्स हैंडल पर, छात्रों पर बर्बरता करने वाले बच नहीं सकते, न्याय तो लेकर रहेंगे। और अब देखिए आगे, अब वहां पुलिस ने क्या किया उसे देखिए। हालांकि पुलिस की तरफ से शिकायत ले ली गई है और बताया गया है कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, लेकिन एफआईआर को लेकर राहुल गांधी का आरोप बना हुआ है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी भी गठित हो चुकी है। ऐसे में कमेटी की रिपोर्ट और आदेश का इंतजार किया जाए। अभी जब ये धरना पर राहुल गांधी वहां बैठे हुए हैं और आप सोशल मीडिया खोल लीजिए तो यही लाइन, ये जो लाइन यहां लिखा हुआ है ना, ये जो लाइन लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी भी गठित हो चुकी है। तो कई लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी पर विश्वास नहीं है? 5 लोग जिसमें कई रिटायर्ड जज भी शामिल हैं, ये सवाल भी चल रहा है। अब देखिए ये एक्स हैंडल फिर से आपको एक बार दिखाते हैं कि कांग्रेस के एक्स हैंडल से क्या लिखा जा रहा है। राहुल गांधी यहां बातचीत करते हुए दिख रहे हैं थाने में। यहां ये देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में अगर आप कभी भी जंतर मंतर गए होंगे तो आप सचिन शर्मा, इन्हें आप जरूर देखे होंगे। ये जो डीसीपी हैं सचिन शर्मा, इन्हें आप जरूर देखे होंगे। अब उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और यहां लिखा है अमित, ये कांग्रेस के
एक्स हैंडल पर जो लिखा है मैं वो पढ़कर आपको सुना रहा हूं। अमित शाह ने देश के बच्चों पर पैलेट गन चलवाई, जिसमें साहिल को पैलेट गन लगने से आंख में गंभीर चोट आई थी। साहिल और उसकी मां लगातार पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे, जिसे पुलिस नजरअंदाज कर रही थी। इसलिए आज नेता विपक्ष राहुल गांधी जी साहिल और उसकी मां के साथ पुलिस के पास वहां पहुंचे हुए हैं। अब देखिए ये चीज जो है एक्स हैंडल पर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब पुलिस से जो बातचीत हुई है, राहुल गांधी अपने शब्दों में बता रहे हैं, जो खबरों में छपी है वही आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने छर्रे नहीं चलाए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पुलिस ने नहीं चलाए तो फिर किसी और ने चलाए होंगे, लेकिन क्राइम तो हुआ है क्योंकि साहिल के शरीर में छर्रे मौजूद हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने बताया कि साहिल की मां ज्योति और पिता दीपक भी मौके पर मौजूद हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि अंदर से उन्हें बताया गया है कि ऊपर से आदेश आया है कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक वह वहां से नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में रोज लाखों लोगों के साथ अन्याय होता है, लेकिन यह घटना नई दिल्ली के कनॉट पैलेस में सबकी आंखों के सामने हुई है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी का नाम बताया जाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय की मांग है और सवाल उठाया कि क्या हिंदुस्तान में युवाओं पर गोली चलाई जा सकती है। संसद सत्र जो इस बार मॉनसून सत्र था, वह भी इसी बात पर लगातार चलता रहा। लगातार हंगामा होते रहे कि अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो सदन में आए, बयान दे, और राहुल लगातार यही पूछते रहे कि आप बताइए कि आपने आदेश दिया था या नहीं दिया था, और नहीं दिया था फिर पैलेट गन कैसे वहां पर चल गया। और पूरे संसद सत्र में इस बार यही हुआ। और संसद सत्र खत्म होने के बाद आज जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जो कुछ भी हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आज की सबसे बड़ी यही खबर है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष संसद मार्ग थाना पहुंचे थे और वहां एफआईआर की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। साथ में प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद, अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश भी मौजूद हैं। अब राहुल गांधी के इस खबर पर, राहुल गांधी के स्टेक पर, राहुल गांधी जो आज संसद मार्ग थाना पहुंचे थे, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।